हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद की दुनिया में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हनुमान जी ने समझ लीजिए कि ये दर्शन स्वयं ही देकर ये संदेश दिया है, क्योंकि जो भी ये गुरु हैं उनका ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए ईश्वर के दिए हुए संदेश और वरदान को शब्दों के द्वारा हम मनुष्यों की भाषा और भावना में बांधना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमने अपने हृदय में प्राणों को महसूस किया, समझा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ज्ञान तो प्रभु ने बहुत दिया, लेकिन यदि मैं उसको कुछ सीमित हद तक भी पहुंचा सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हनुमान जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को पूर्ण रूप से समझना मेरी सामर्थ्य के भी बाहर है। फिर भी हनुमान जी की आज्ञा को मानते हुए उनके दिए प्रसाद को बहुत प्यार से और मंगल कामना करते हुए हम पहुंचा रहे हैं। आप इसको, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, आप भी जो है भगवान के अंदर पूरी आस्था रखें। हनुमान जी अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ स्वयं हम सबके दिलों में अवतरित हो रहे हैं। इस समय ये जो समय बेरा चल रही है, इस समय आप ईश्वर के जिस भी स्वरूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि अभी बात हनुमान जी की हो रही है तो मैं हनुमान जी के बारे में बता रही हूँ। और ये ऐसा है कि यदि हनुमान जी की कृपा से आप इस संदेश को आत्मसात कर सकें, ग्रहण कर सकें, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। और हनुमान जी के जो मंत्र हैं उसका अगर आप जाप करते हैं तो ये हमारा जो हृदय है वो पावन और पवित्र हो जाएगा। वो हमारे दिल में आनंद रूपी ईश्वर के रूप में दर्शन आप कर सकते हैं उसको, कि हनुमान जी ईश्वरीय प्यार लेकर हमारा उद्धार करने के लिए अपने तेजस्वी स्वरूप से फिर से इस धरती पे हैं। उनकी जो इस वक्त ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावर में है और वो धरती की मनुष्यों की ओर देख रहे हैं ताकि हम अपना जीवन ईश्वरमय होकर जी सकें। हम पहचान लें कि हम आत्मा हैं और हम हर आत्मा परमात्मा का अंग है और उसमें डूबकर उसकी मुरली के मधुर सुरों का आनंद ले सकें। जो कृष्ण भक्त हैं वो इस चीज़ का अनुभव बहुत तेज़ी से करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो मान ही गए हैं कि वो परमेश्वर हैं। हनुमान जी श्री राम जी की आराधना करते थे, राम जी ही श्री कृष्ण हैं। तो अगर हमें भी भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ना है और हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को समझें और जानें, तो हमें यही करना चाहिए कि हमें हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि संसार में हनुमान जी सबसे ही बड़े एक तरह से कह सकते हैं। जितनी हमारी जानकारी है, कहीं कुछ त्रुटि हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हनुमान जी ही सबसे बड़े भक्त हैं और जिन्होंने भगवान की आराधना करके इतना तप, शक्ति, ओज, बल सब प्राप्त किया। तो आइए हम सब मिल कर के जीवन को रोशन करें। ईश्वर का अमृत जो है वो रिमझिम बरस रहा है इस समय, उसमें डूबकर अपना जीवन सार्थक कर लें। और ये जो है क्या बोलते हैं, प्रभु के नूर में खुद तो आनंद लें ही, साथ में और भी जगह पे उनके प्यार और आशीर्वाद को फैलाएं। अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, जो भी भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप बताएं ओम हनुमन्ते नमः इस मंत्र का जाप। ये काम बहुत पूर्ण का होगा। जो भी भगवान की शरण में आते हैं, भगवान उन सब पतितों को पावन कर देते हैं। तो भगवान उन्हें खुद रास्ता दिखाते हैं। समय समय पर भगवान उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या वो जीवन में किस जगह पर गलती कर रहे हैं, या उनके कौन से कर्म जो है वो गलत हो रहे हैं। ये एक चमत्कारिक मंत्र है। इसके द्वारा धीरे धीरे करके आपके दुख दूर होने लगेंगे, जीवन खुशहाल होगा और जो आपकी सद मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होंगी। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, आप इस मंत्र का जाप कर सकते अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हो। मन की इच्छा पूर्ति का वरदान भी पा सकते हो, पर ध्यान रखना आपकी इच्छाएं ऐसी नहीं हो कि मैं अचानक से करोड़पति बन जाऊँ या ऐसा हो जाए, या मतलब जो संभव नहीं चीज़ें। सचमुच में जो आपके जीवन की परेशानी है, अगर आप वो ईश्वर के चरणों में रखते हो, सच्चे मन से आराधना कर रहे हो, तो आप मान के रखो कि आपकी वो परेशानी भगवान तक पहुंच रही है, वो उसको सल्यूशन उसका निकाल रहे हैं। आप जब तक इस जाप को करते हो उस समय ईश्वर आपकी कोई ना कोई तकलीफ़ को सुलझा ही रहे होते हैं। तो
आपको अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं, किसी भी धर्म की शाखा के हो, इस मंत्र में इसका कोई विरोध नहीं है। कहते हैं हनुमान जी वो देव हैं जो कलयुग में माना गया है कि धरती पर ही हैं। इनकी ऊर्जा जो 4D मानी जाती है 4D में है, और हम लोग अभी 3D में रहते हैं। तो 4D वो स्टेट होती है जब आपको स्वप्न के ज़रिए या आत्मज्ञान के ज़रिए ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। ईश्वर वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं, लेकिन वो धरती के बहुत नियर हैं। इसीलिए कहा जाता है हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, वो धरती पर ही रहते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, आपकी इच्छा है, तो आप बिना किसी से के डर से भगवान की पूजा करते रहें। ये मंत्र जो स्वयं एक भगवान है, जो एक है सभी धर्मों का स्रोत, उसी ईश्वर का दिया हुआ है। रास्ते ज़रूर अलग अलग हो सकते हैं, पर पहुंचने की मंजिल सबकी एक है। आप किसी भी देवी देवता, इष्ट या गुरु को मानते हो, इस मंत्र का जाप आप बिना किसी डर और झिझक के कर सकते हो। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि आपको अपने इष्ट देवी देवता या मान्य को पाने में भी मदद करेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी और की आराधना करते हो, आपके इष्ट कोई और भगवान है तो हनुमान जी उस रास्ते में आपको का रास्ता भटकेगा, ऐसा नहीं है। आपको रास्ता दिखाएंगे उल्टे, और आपको अपने जो इष्ट देव हैं उनके भी दर्शन दिलाएंगे और उनके भी नज़दीक और सानिध्य पहुंचने का आपका कार्य करवा देंगे, आपको दर्शन भी करा देंगे। सभी देवी देवता जो हैं हनुमान जी के तेजस्वी स्वरूप, विराट स्वरूप में ही रहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर का एक विराट स्वरूप होता है। आप नारायण भगवान की पूजा करते हो, भगवान नारायण का एक विराट स्वरूप है। आप शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी का भी एक विराट स्वरूप है जिसमें सब है। ऐसे ही अगर आप माता के भक्त हो तो माता का भी विराट स्वरूप है जिसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है कि सबकी उत्पत्ति एक है। अब आप वैसे ही हनुमान जी का भी है। आप गणेश जी के भक्त हो, गणेश जी का भी ऐसा ही है। तो आप किसी एक को पकड़ लो, क्योंकि इस वक्त ये माना जा रहा है कि हनुमान जी धरती के सबसे नियर है, नज़दीक में है, और हमारी ऊर्जा उन तक पहुंच रही है। तो इसलिए हम हनुमान जी का बता रहे हैं आपको। और हनुमान जी, यदि आप नास्तिक भी हैं या कोई बाधा आपको इसमें भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के इस मंत्र को जाप करने से आपको लाभ होगा ही होगा। ये कल्याणकारी चमत्कारिक मंत्र है, जो भी जपेगा उसका कल्याण ज़रूर होगा। ईश्वर प्यार और दया का सागर है, कोई पक्षपात नहीं करता। ईश्वर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी व्यक्तिगत मान्यता क्या है, आप किस चीज़ को मानते हो, किस चीज़ को नहीं मानते हो। वो तो दया का सागर है, हम सब उसके बच्चे ही हैं। अपने बच्चों को दुखों से उबार कर भगवान हमेशा सुखी देखना चाहते हो। सभी को पता है ये समय परिवर्तनशील है। इस समय एक तरह से कौरव और पांडव के बीच में युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। अभी भी जो लोग नकारात्मक तत्व हैं वो भी इस समय बहुत पावरफुल हैं, और नेगेटिव शक्तियां बहुत ज़्यादा इस समय मनुष्यों को अपनी ओर खींच रही हैं। इसीलिए लोगों में जिसमें जो विकार है वो उसी स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव पावर भी बहुत पावरफुल है और पॉजिटिव पावर भी इस वक्त बहुत पावरफुल है हनुमान जी के स्वरूप से। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो तो आप अपने आप का एक पक्ष क्लियर कर रहे हो कि आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिविटी के साथ ही रहना चाहते हो। आप नेगेटिव रास्ते पर नहीं चलना चाहते, क्योंकि ये वीडियो सुनेंगे ही वो लोग जिन्हें पॉजिटिव रास्ते पे चलना है, जिनको पॉजिटिविटी से मतलब है। यदि आपको यकीन नहीं आ रहा है, आपको मंत्रों पे विश्वास नहीं है, तो आपको इस तरह की बातों में कोई आस्था नहीं है, तो भी इससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या लेना देना, कोई बात नहीं है। यदि अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो इस मंत्र को आजमाएं। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसका जाप कर सकता है। तो इस समय प्रभु सर्वव्यापी अवतार में घट घट में प्रकट हो रहे हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से पुकारेगा, उनकी शरण में आ जाएगा, प्रभु व्यक्तिगत रूप में उसका सारथी बनकर व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर कर देते हैं। आपको याद होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की रथ संभाली थी और वो सारथी बने थे। इसी तरह ईश्वर सारथी है इस समय हर एक मनुष्य का जो उसकी शरण में जाता है। ये वाक्य स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी के रूप में अपने मुख से कहते हैं, इसलिए
बिना कोई सोच विचार करे अभी इसी जन्म में प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होइए। मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उसे पूरा कीजिए। ईश्वर ही परम सत्य है। कितने सारे वैज्ञानिक हैं जो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं सृष्टि सिर्फ ऊर्जा से बनी है। यदि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम बिना प्रमाण के प्रभु की सत्ता को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उस समय वैज्ञानिक ये बात भूल जाता है विज्ञान के किसी भी भौतिक उपकरण के माध्यम से प्रभु को ना तो जाना जा सकता है, ना पहचाना जा सकता है, और ना ही ये दुनिया बनाई जा सकती है, क्योंकि उस प्रभु को माया के भौतिक उपकरणों से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जड़ से चेतन की उत्पत्ति कभी होती ही नहीं है। चेतन से ही सब चीज़ें हो। क्या मुर्दे जिंदा का परिचय कराते हैं? केवल चेतन में ही वो शक्ति होती है जो जड़ की उत्पत्ति भी कर सकता है। तो इस तरह से आपको ये समझने में काफ़ी आसानी हो गई होगी कि आप इधर उधर जो फैली हुई बातें हैं उस पर ध्यान ना देकर अगर जो आस्तिक जन हैं और जो ईश्वर की शरण में आना चाहते हैं उनके लिए द्वार खुला हुआ है। वो ईश्वर के शरण में आएं और भगवान के इस मंत्र का जाप करें और इसे अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भी बताएं। जो करना चाहते हैं वो करें। और आपको अगर जीवन में जो भी सुफल प्राप्त हो, आप चाहें तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और है कि आप अगर चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। सत्य भक्ति चैनल देखने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन।